जब तस्वीरें आने लगी अलग अलग जगहों पर, लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर कई पैदल ही निकल पड़ रहे हैं 1000 किलोमीटर के सफर पर घर पहुंचने के लिए, और लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। अलग अलग देश भर से तस्वीरें आई। इन तस्वीरों ने आपकी सरकार को एक वक्त पर फिर ऐसी सूरत बनी कि आपने बस और ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत क्यों बनी कि परिस्थिति ऐसी एक वक्त पर हाथ से निकल चुकी। देखिए, मैं जरा भी ऐसा कहना नहीं चाहता अंजना जी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी है, पर जिन जिन को तकलीफ पड़ी है इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं भी, मेरी सरकार और मेरी पार्टी, सभी लोग बहुत संवेदना रखते हैं क्योंकि इनको बहुत तकलीफ पड़ी है। परंतु मैं वास्तविकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने तक ये सभी श्रमिक मजदूरों को हमारा प्रयास था कि थोड़ी तकलीफ पड़ेगी परंतु उनको कोरोना न हो। ये सारे लोग ग्रेजुअली जाएं, ये सारे लोग जब जाए तब वहाँ व्यवस्था बनी हो, वहाँ के अस्पताल सुसज्ज हो, उनको होम क्वारंटाइन सेंटर इनके लिए तैयार हो, इनके लिए डॉक्टर तैयार हो। तो हमने 1 मई से मतलब अप्रैल का पूरा महीना इनको रहने की, खाने की सुविधा की। इसके लिए ही 11,000 करोड़ रुपया पहले से हमने हर कलेक्टर के हाथ में पहुंचे इस प्रकार से यहाँ से भेजा, जिससे कैंप लगे, कैंप के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं थी और खाने पीने की व्यवस्था भी हुई थी। 1 मई से मजदूर दिन के दिन प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। उसके पहले जो नजदीकी राज्य थे इसके अंदर बसों से लोग भेजना हमने लगभग 20 तारीख से शुरू कर दिया था। दोनों राज्यों की म्यूचुअल कंसर्न से, जैसे गुजरात के लोग राजस्थान गए, महाराष्ट्र के लोग गुजरात आए, महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना गए, आंध्र के लोग तेलंगाना गए, पंजाब के लोग हरियाणा आए, हरियाणा के लोग दिल्ली आए, दिल्ली के लोग यूपी गए। इस प्रकार से 41 लाख श्रमिक लगभग 10 मई के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उनकी भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था, ये मैं 41 लाख सरकारी व्यवस्था से जाने वाले लोगों का आंकड़ा बता रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। 1 मई से हमने श्रमिक ट्रेनें शुरू करी, राज्यों ने अपने पोर्टल शुरू किए, SMS से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, ट्रेनों में उनको 1500 के जत्थे बनाए गए, 3-4 जिलों के क्लस्टर बनाए गए, वो जिलों के मुख्यालय पर ट्रेन भेजने की एक रेखांकन किया गया और 1 मई से ये ट्रेनें शुरू हुई। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सबने अपना किराया खुद निकाला है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, किराया या तो राज्य सरकार ने निकाला है या तो वहां पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने उनको पैसा दिया है। 100 रुपया अगर खर्च होता है तो 15 रुपया ही राज्य सरकारों से लिया गया, 85 रुपया भारत सरकार के रेलवे के द्वारा उठाया गया, खर्च उठाया गया। 100 रुपये में से 85 रुपया, 15 रुपया राज्य सरकारों ने दिए। कुछ राज्य सरकारों ने व्यवस्था इस तरह से की कि अगर हम पहले ही इनको पैसा दे देंगे तो वो यहाँ आकर क्वारंटाइन नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी जोखिम में डालेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद उनको कुछ राज्यों ने 1,000 रुपया वैसे ही दे दिया, कुछ राज्यों ने टिकट का पैसा प्लस 500 रुपया दिया, उड़ीसा ने 2,000 रुपया दिया और क्वारंटाइन सेंटर में रहने की और खाने की सुविधा सभी राज्यों से की गई।